हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब मैं हूँ आलोक रंजन और ले आया हूँ दोस्तों IOCL जो है रिफाइनरी के लिए प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, इसमें नॉन टेक जो है ज़्यादा मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे, फिर जनरल नॉलेज के, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और बाद में टेक्निकल। तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 45 इंटू क्या किया जाए जो बराबर हो 35% ऑफ 900 के। तो देखिए 900 इंटू 35/100, 900 का 35% निकालेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 गुणे मान लिया x हो जाएगा। ठीक है, तो जब x हो जाएगा तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो है इधर जो है 315 इक्वल टू 45 इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 315/45 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है संपत्ति को 45,000 बेचने में 10% का घाटा हो जा रहा है, तो 15% लाभ पाने के लिए उस संपत्ति को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, बहुत इजी है, जिसमें आपको SP और CP दोनों पता होना चाहिए। तो सबसे पहले CP तो हमें पता है नहीं कि CP जो है कितने में उसने ख़रीदा था कि उसको 45,000 बेचने में जो है 10% का घाटा हो रहा है। तो सबसे पहले जो है उसकी CP निकालेंगे। ठीक है, तो CP इक्वल टू होता है SP यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपन लॉस माइनस 100 माइनस लॉस। ठीक है, लॉस परसेंट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 45,000 में खरीद जो है 45,000 उसका SP है जो बेच रहा है, इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो रहा है, तो 10 हो रहा है। ठीक है, तो 45,000 इंटू 100 अपन जब 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50,000 यानी कि 50,000 में उसने ख़रीदा था, जिसको 45,000 बेचने में उसको 10% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब जो है कितने में वो बेचे कि उसको 20% प्राप्त हो, मतलब 15% प्रॉफिट प्राप्त हो। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना वो चाह रहा है, 15% लाभ कमाना चाह रहा है। तो वही हो जाएगा 50,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 100 प्लस 15 करेंगे तो जो है 100 प्लस 15 जब करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो 50,000 इंटू 115/100 सॉल्व कर लीजिए तो 57,500 निकल के इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और क्या कह रहा है कि जो है एक व्यक्ति 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 4 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेचता है। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 रुपये की रेट से वो 4 वस्तु खरीदा और 4 रुपये की रेट से 5 वस्तु को बेचा, तो उसको हानि क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए हम मानते हैं कि जो है 20 आर्टिकल को लेकर मान लेते हैं, वो तो ये तो बताया नहीं कि कितनी वस्तुएं खरीदता है, तो हम 20 पे निकालते हैं। मान लेते हैं 20 आर्टिकल उसने खरीदा, तो 4 रुपये की 4 आर्टिकल जो है 5 रुपये के रेट से निकालना है, तो 20 आर्टिकल का निकालेगा तो 5 इंटू 20/4 हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 20 आर्टिकल पे 25 रुपये। सेलिंग बेच कितना रहा, तो 5 आर्टिकल जो है 4 रुपये के रेट से बेच रहा है, तो इसको भी 20 पे निकालेंगे तो 4/5 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 16 रुपये में बेच रहा है और ख़रीद रहा है 25 रुपये में। तो अल्टीमेट जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कि ख़रीदा है ज़्यादा में बेच रहा है कम, यानी कि उसको जो है लॉस होना तय है। तो लॉस होना तय है कितने रुपए की, तो 16 माइनस मतलब 25 माइनस 16 कर देंगे, यानी कि 9 रुपये की उसको लॉस होना तय है। लेकिन इसने लॉस परसेंट पूछ दिया, तो लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो 9 अपन टोटल यानी 25 इंटू 100 करेंगे, यानी कि 36 रुपये लॉस इसका टोटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 1 सेकंड लेती है तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी बहुत शॉर्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि जो है हमारी जो आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस लेकिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है ट्रेवल बाय द ट्रेन जो होगा
वो इक्वल हो जाएगा किसके योग के, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन के प्लस प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन ट्रेन का जो है लंबाई, दोनों का योग बराबर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है एक्स है, ठीक है, एक्स मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम टेकन क्रॉस इट गिवन टू बी 3 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल उसका हो जाएगा 300 प्लस एक्स। हमने बताया था कि उसका प्लेटफॉर्म प्लस वो जोड़ लेते हैं उसकी जो है स्पीड, ठीक है। तो 300 प्लस एक्स अपन 3 सेकेंड में, ठीक है, तो अपन 3 हो जाएगा। तो बस वही उसके इक्वेशन 1 हमने माना था कि स्पीड एक्स है और ये इसी के बराबर इसको कर लीजिए, एक्स बराबर 300 प्लस एक्स अपन 3, इसको जो है तिरिया गुणा करेंगे तो 3x इक्वल टू 300 प्लस एक्स हो जाएगा और अल्टीमेट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बी वाला। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे प्रत्येक 6 मिनट में एक बार बजती है, दूसरी घंटे 8 मिनट में एक बार बजती है, तीसरी घंटे 9 मिनट में एक बार बजती है, तो तीनों मिनट कितने मिनट में जो है तीनों घंटे एक साथ बजेंगे। तो ये बहुत ही ईजी ये भी है। इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है 6, 8 और 9 का, तो ये 72 एलसीएम निकल के आएगा, वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका एनपीसीआईएल में आया था, सेम यही क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अलग से मैंने जो है क्रॉप करके इस पर चिपका दिया है ताकि ये जो है मिस ना हो जाए। आप इसको ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में 30% एल्कोहल है, 70% पानी है। यदि मिश्रण में 5 लीटर जो है पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल की परसेंटेज कितनी होगी। कह रहा है कि 20 लीटर में 30% एल्कोहल तथा 70% पानी है और उसमें 5 लीटर और पानी मिलाने की बात कर रहा है और फिर पूछ रहा है एल्कोहल की परसेंटेज कितनी होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है टोटल क्वांटिटी जो है मिक्सचर का कितना है, तो 20 लीटर है जिसमें अल्कोहल कितना है, 30% है, यानी कि जो है अब अल्कोहल की परसेंटेज निकालेंगे तो 20 इंटू 30 इंटू मतलब अपन 100 करेंगे, 6 लीटर। 6 लीटर तो इसमें अल्कोहल हो गया, ठीक है। जब 6 लीटर इसमें अल्कोहल हो गया तो बाकी पानी कितना होगा, तो 20 लीटर माइनस 6 यानी कि 14 लीटर इसमें पानी हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 5 लीटर पानी और मिला दो, तो 5 लीटर जब पानी मिलाएंगे तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो 14 और 5 दोनों मिलकर 19 लीटर, 19 लीटर तो पानी हो जाएगा। और न्यू क्वांटिटी अब कितना हो जाएगी, तो पहले 20 लीटर था, अब 5 लीटर मिला दो तो 25 लीटर हो जाएगा। अब जो है इसमें जो है अल्कोहल का परसेंटेज पूछा है, तो अल्कोहल की परसेंटेज कितना हो जाएगा, 6 टोटल यानी 25 लीटर इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 लीटर, 24 लीटर अब जो है इसमें अल्कोहल की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो है 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 60 लीटर में 10% पानी है यानी कि जो है 90% तब क्या होगा, दूध ही होगा, ठीक है। और कह रहा है कि मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि इसमें पानी की जो परसेंटेज है वो 20% हो जाए। बहुत जो है बेईमानी कर रहा है, पहले जो है 10% उसमें पानी है, अब उसमें जो है और 20% वो पानी सोच रहा है कि 20% पानी हो जाए, कितना और पानी मिला दें, ठीक है। तो ये और जो है दूध में पानी मिला रहा है यानी कि गलत काम कर रहा है। तो 107 को सॉल्व करते हैं इसमें, तो 107 में क्या होगा कि द मिक्सचर हैज़ 10% वाटर सो दैट मिल्क वुड बी 90%। वही कह रहा है कि अगर जो है मिक्सचर में जो है 10% पानी है तो 90% मिल्क होगा, किस में, 60 लीटर में। तो अब मिल्क कितना होगा, तो वो मोटा मोटा निकालेंगे तो 90/100 इंटू 60 यानी कि 54 लीटर जो है एक तरह से मिल्क होगा। पानी कितना होगा, तो 60 माइनस 54 कर देंगे तो 6 लीटर पानी हो गया। अब ये कह रहा है कि हमें कितना मिलाएं कि 20% हमारा पानी हो जाए, तो बस उसको अपने टर्म में लिखेंगे तो 6 + x, मान लीजिए x जो है ऐड कर दिया, तो 6 + x/60 + x इंटू 100 इजकल टू क्या हो जाएगा, 20% चाहिए तो 20 हो जाएगा। इसको इधर उधर सॉल्व करेंगे जो है इस इक्वेशन को, तो अल्टीमेट आपको जो है 4x इजकल टू 30 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे 30/4 यानी 7.5 लीटर इसका
जो है सही आंसर आएगा। ठीक है, 7.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 14 भाग जो है टीन है और 100 भाग जो है तांबा है, तो मिश्र धातु में टीन का प्रतिशत कितना है? तो ये भी बहुत ईजी है, 12.3% हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, 109वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की 60 किग्रा चीनी को 40 प्रति किग्रा की 90 किलोग्राम चीनी के साथ मिला देता है। इस मिश्रण में वो किस दर से बेचे कि उसको 20% का फ़ायदा हो? तो देखिए, इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही रहते हैं। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे ये होगा। तो इसका जो है टोटल कास्ट सबसे पहले निकालेंगे, तो यानी कि अलग अलग कास्ट निकालेंगे, एक 60 वाला और 90 वाला, यानी कि 150 किलो पे इसके कास्ट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 पे निकालेंगे तो 60 × 30, और 90 के निकालेंगे तो 90 × 40 कर देंगे। तो 1800 और 3600 मिलकर 5400 इसकी जो है टोटल कास्ट आ जाएगी। अब जो है ये टोटल तो 5400 इसकी कास्ट आई, लेकिन पर केजी के हिसाब से हमें निकालना है। तो 5400 अपन 36 यानी कि 150 पर केजी ये निकल जाएगा इसका कास्ट पर केजी में। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% को लाभ जो है एक तरह से लाभ चाहिए, तो वो कितने में बेचे? तो जो है रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस जो है एक तरह से केजी ऑफ मिक्सचर में 120 × 36 हो जाएगी। ठीक है, अपन 100 यानी कि 43.2 पर केजी अगर ये बेचेगा, तो ये इसका जो है एक तरह से 20% का लाभ पाएगा। ठीक है, तो ये है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, ये तो ऊपर का हमारा सब सॉल्व हो जाएंगे। दुकानदार कहाँ हो गया, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब क्लास में कह रहा है कि एक क्लास में 16 छात्रों का भार 50.25 है, 8 छात्रों का भार 45.15 है। तो क्लास के सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व मैं नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। क्या कीजिए कि एक बार जो है 16 × 50.25 कर लीजिए, वो जो वैल्यू आएगी, और दूसरी बार जो है 8 × 45.15 वो जो वैल्यू आएगी। तो औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो जो 16 का गुणा 50.25 में किए हैं वो, प्लस 8 × 45.15 वो दोनों को जोड़ लीजिए, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 + 8 यानी कि 24 हो जाएगी। 24 से भाग दे दीजिए तो आपका 48.55 आ जाएगा। बहुत ईजी, इसलिए इसको मैंने नहीं किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। एक जो है चिड़ियाघर में रविवार के दिन औसतन 510 आगंतुक, यानी कि संडे को छुट्टी रहती है तो उस दिन ज़्यादा आ रहे हैं 510। बाकी अन्य दिन यानी कि संडे को छोड़ दिया जाए तो अन्य दिन 240 ही आते हैं। ठीक है, अगर 30 दिन में किसी माह का कोई 30 दिन ले लिया, जिसकी शुरुआत संडे से उसने कर दिया, ठीक है, जिसकी शुरुआत संडे से है, तो प्रतिदिन औसत आगंतुकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा भाई, इसमें जो है देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है कि जो है सिंस द मंथ बिगिन विथ संडे सो देयर विल बी 5 संडे इन अ मंथ, यानी कि संडे से शुरुआत होगा तो 30 दिन में कितना आ जाएगा, 5 संडे आ ही जाएगा। ठीक है, तो 5 संडे आ जाएगा, तो 5 संडे में 510 पर संडे को 510 आ रहे थे, तो 510 × 5 हो जाएगा। और बाकी कितना और दिन बचा, 25 दिन। 25 दिन में पर डे कितना आ रहे थे, 240, यानी 240 × 25 हो जाएगा। पदों का योग बटा पदों की संख्या हो जाएगी 30 दिन। तो ये सॉल्व करेंगे तो 285 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 285 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 111 का 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7500 का 6% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहित कुल राशि कितनी होगी? तो बहुत सही, चक्रवृद्धि ब्याज ही बस पूछा है कुल राशि में। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, तो जो है P = P1+R/100n होता है। तो 7500 का 1+6/100 पे 2 साल का दे रखा है तो 2 हो जाएगा। इसको काटापीटी कर लीजिए, देखिए जैसे मैंने किया है, तो 8427 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 113 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है एलसीएम जो होता है 8919 है, तथा उनका योग जो है 1000 है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? तो देखिए बहुत इजी ये भी है।
बस इक्वेशन बनाना है आपको। इक्वेशन कैसे बनाना है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है जो 1, दोनों का योग जो है 1000 था, तो एक संख्या x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 माइनस x हो जाएगी। और एलसीएम दोनों का दे रखा है तो 8919, तो एलसीएम दोनों का मल्टीपल ही होता है। तो x इंटू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो और जो है x इंटू 1000 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8919 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8919 को जो है इधर लाइए x का मल्टीपल करके, तो जो है एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 8919 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए जो है द्विघात समीकरण पे। तो द्विघात समीकरण से जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 991 और x बराबर 9, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो है बस फार्मूले बना देना है, मतलब इक्वेशन बना देना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 114 में कह रहा है कि कितने वर्ष में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2100 रुपये हो जाएगा। तो इसमें टाइम पूछा है, तो यहाँ भी जो है टाइम के लिए भी बहुत इजी है। इक्वल टू P1+R/100 एन जहाँ पे टाइम है, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो है प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 10,000 और CI कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2100। तो 10,000 और 2100 जोड़ेंगे तो 12,100 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं रख लीजिए 12,100 बराबर जो है 10,000 1+10/100 टू पावर एन को वहीं रहने दीजिए। 10,000 इधर मल्टीपल में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 12,100 अपन 10,000 और 11 अपन 10 टू पावर एन। ये और शॉर्ट करेंगे तो 121 अपन 100 हो जाएगा, इधर 11 अपन 10 टू पावर एन तो है ही। 121 किसका वर्ग है, तो वो जो है 11 का है, और 100 किसका वर्ग है, तो वो 10 का है। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब जब जो है आधार बराबर होते हैं तो जो है उसकी वैल्यू भी, मतलब कि एन की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। कुल मिला के पता ना कौन सा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कोई क्वेश्चन है इसमें, हाँ अभी है। 2 साल इसका आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। विकास तथा मोहन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि विकास अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ईजी है, पहले दोनों मिलके जो है 6 दिन में कर रहे हैं, तो ये जो है 1/6 हो जाएगा ना। देखिए विकास और मोहन जब मिलके कर रहे हैं तो 1/6 हो जाएगा। विकास अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में, तो 1/10 हो जाएगा। तो मोहन का अकेला काम 1/6 माइनस 1/10, यानी कि जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 2/30, यानी कि 15 दिन में इसका विकास का हो जाएगा, ठीक है। अब जो है जी के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे जो त्रिपिटक है वो किसका पवित्र ग्रंथ है, तो ये बौद्ध लोगों का है, ठीक है। टूडरमल जो है क्या थे, तो वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके, अकबर के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किन विषयों के लिए दिया जाता है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एंटोनोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो वो इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मधुबनी कहाँ की लोक चित्रकारी है, तो वो बिहार की है। भारत की जो सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है वो किस किस प्रायद्वीप में है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। वाशिंग सोडा का जो साधारण नाम क्या है, तो वो सोडियम कार्बोनेट है, जिसे सोडा ऐश भी कहेंगे, ठीक है। राज्यसभा जो है किसके द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा का सदस्य, तो जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ठीक है। लोकसभा जो है कितने वर्ष तक काम कर सकता है, तो वो जो है वो 5 साल। लोकसभा में जो है न्यूनतम आयु क्या है निर्वाचन योग्यता के लिए, तो जो है 25 साल। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज क्या है, तो वो 35 साल हो जाएगा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है 30 साल, और एमएलए बनने के लिए कितना मिनिमम आयु होनी चाहिए, तो 25 साल, ठीक है।
ओलंपिक में फ्लेम किसको जो है सिम्बलाइज करती है, तो नए और पुराने दोनों के खेलों के बीच की कंटिन्यूटी को जो एक तरह से प्रतीक करती है। ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ठीक है। इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथम है। कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम ट्रेवल जो है सन मतलब सूर्य का चक्कर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, तो जो सब सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होगा, यानी कि सैटर्न शनि हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे सूर्य बनाया हूँ, सबसे करीब मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद जो है यूरेनस। ठीक है। और हमारे LED जो है का उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। आदित्य मिशन क्या है, तो ये जो है इसरो का सूर्य के स्टडी के बारे में एक अध्ययन करने का मिशन है। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, तो सुखवंत सिंह ने लिखी है। जय सुखवंत सिंह। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है, दूध उत्पादन से है। ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर। किस सब्जी में फास्फोरस पाया जाता है, तो आलू। हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरसेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान को की व्याख्या है तो अंतिम प्राधिकर्ता कौन है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर फ्लैग टू लेंथ। जब देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी विड्थ टू लेंथ पूछता है तो वो W से जब L की तरफ जाएगा तो 2:3 होगा, और जब लेंथ टू विड्थ पूछेगा तो 3:2 होगा। ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो है ये लेंथ टू विड्थ में चला जाता है और फिर या विड्थ टू लेंथ में चला जाता है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य, जो नाट्य शास्त्र है उसको किसने लिखा है, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखा है। द अर्थ रोटेट ऑन द एक्सिस फ्रॉम। पृथ्वी अपने अक्ष में किधर से किधर की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके साथ शुरू हुआ था, तो जो है नमक कानून जो तोड़ा गया था उससे। रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो स्वामी तुलसीदास जी ने। सीमंत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो 4 वाल्व होते हैं। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेंग होना चाहिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछ दे सबसे बड़ा, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है। अब रीजनिंग की तरफ घूमते हैं, तो रीजनिंग में क्या है, कह रहे कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है लंग को इम्पैक्ट करता है, वैसे मोतियाबिंद किसको इम्पैक्ट डालेगा, तो वो आँख पे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है कह रहा है कि सबसे डिफरेंट क्या है, तो देखिए जो काइंड है वो क्रोशियल है, यानी कि ये विलोम जा रहा है। दयालु तो निर्दयी, ट्रुथ तो लाई, स्टाल तो फ्रेश। तो इसी तरह स्लो और स्लगिश, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है दोनों का मतलब सेम है, वो अपोजिट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें जो है ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ऐप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी खुल जाएगा। बाकी जो खुल जा रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे, और ये थोड़ा सा ऐप जो है टाइम ले रहा है खुलने में। तो हाँ, ये जो है खुल गया। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए एक मानक 12 घंटा दिखाने वाली घड़ी 10:45 का समय दिखाती है, तो अब से 100 घंटे बाद वह क्या समय दिखाएगी, तो 100 घंटे बाद जो है 2:45 PM का समय दिखाएगी। ठीक है। यदि किसी संख्या के 1/3 में 16 जोड़ा जाता है, तो इसका परिणाम उस संख्या का 3 गुना हो जाता है, तो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या जो है आपकी 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो उसे एक हैंडशेक गिना जाता है। कमरे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाते हैं,
कि कुल हैंडशेक 15 हो जाए। तो देखिए, अगर व्यक्ति एक है तो कोई हैंडशेक नहीं होगा, दो हैं तो एक होगा, तीन, अगर तीन व्यक्ति हैं तो तीन हैंडशेक होगा, चार व्यक्ति हैं तो छः हैंडशेक होगा, पाँच व्यक्ति हैं तो 10 हैंडशेक होगा, और छः व्यक्ति हैं तो 15। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आज दोस्तों थोड़ा सा जो है ऐप में दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब पेज पूरा खुल जाएगा तो हम आपको जो है बता देंगे इसको। थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखना है, ये हर बार नहीं होता है, ये आज ही जो है पता ना क्यों जो है ऐप में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखिए खुल गया पूरा। तो हमारा हैंडशेक वाला करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिरर इमेज है, मिरर इमेज इसका किस तरह बनेगा, तो मिरर इमेज पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोस्टल को जैसे रूलर कहा जाएगा, तो वैसे ही संबंध और क्या है, तो देखिए पोस्टल और एक तरह से रूरल एरिया को बताता है, तो वैसे ही मेट्रोपॉलिटन जो एक तरह से अर्बन एरिया को बताएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें करा है कि वेन डायग्राम जो है इसमें दिया गया है, और इसमें जो है हाइट और उसके जेंडर को डिस्क्राइब किया है। तो इसमें दोस्तों जेंडर में बॉयस नहीं है, बस फीमेल है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अजीबोगरीब लग रहा है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, पेंडिंग है मेरा। ठीक है, ये है, क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 50 लोगों से पूछा गया कि वे फ्रांस या स्पेन गए हैं या नहीं, तो उसमें से 18 लोग फ्रांस गए थे और 23 लोग स्पेन गए थे, 6 लोग दोनों जगह गए थे, तो इस सूचना को वेन डायग्राम में बताना है। तो बहुत सही है, 18 और 16 और बीच में 6 कर दीजिए, तो एकदम ऑप्शन जो है इसको डायग्राम में ये दिखा दीजिए, तो यही हो जाएगा। ठीक है, फिर डायग्राम में दिखा दी हमने, फिर क्या कर रहे हैं, बताना कि किसी व्यक्ति की प्रायिकता ज्ञात की जो स्पेन या फ्रांस दोनों जगह नहीं गए, मतलब कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो न फ्रांस गए हैं न स्पेन गए हैं। तो देखिए 23 - 6 कह रहा कि 6 जो है 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों जगह गए थे, तो 23 - 6 ये कॉमन है, तो 17 हो जाएगा। 18 - 6 ये जो है 12 हो गया, यानी कि जो है 17 एक्चुअल जो है स्पेन गए और 12 एक्चुअल जो है फ्रांस गए। बाकी जो है तो 17 और 12 दोनों को जोड़ लीजिए, तो 17 12 और +6 जो कॉमन वाला था, इनको जोड़ के जो है 50 में से घटा दीजिए, तो 15/50 हो जाएगा, यानी कि 15 व्यक्ति जो है ऐसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स 40 लोगों से पूछता है कि क्या उसके पास एक बिल्ली या कुत्ता है, तो 17 लोगों के पास कुत्ता है, 14 लोगों के पास बिल्ली है, 7 लोगों के पास एक बिल्ली और एक कुत्ता है। ठीक है, तो दिए गए वेन आरेख में सही चुनाव कीजिए, तो वहीं जो है आपका जो ऑप्शन कैट और डॉग बीच में 7 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। ए और डी का क्या रिश्ता है, तो वो जो है ग्रैंड फादर या नाना आएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। ये भी जो है नेक्स्ट इसमें पूछा तो बहुत इजी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर लेंगे। 163 में 1 4 2 8 ये कैसे सॉल्व किया है उसको देख लीजिए, क्या सीरीज है। तो देखिए इसमें -2 और मल्टीपल 4 करते जा रहा है। ठीक है, जैसे 4 - 2 किया तो 2 मिला। ठीक है, फिर जो है 2 का गुणा जो है 4 में किया तो 8 मिला, फिर 8 में से 2 किया 6 मिला, फिर 6 का गुणा 4 में किया 24 मिला, फिर 24 - 2 किया 22 मिला। ऐसे सॉल्व करते जा रहा है, तो ये 86 इसका हो जाएगा। ये जो है 164 वाला जो है वो भी जो है देखिए बहुत ईजी, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, इसमें कुछ वो नहीं। ये फिगर डायग्राम है, इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1 2010।
तो ये कैलेंडर का है तो शुक्रवार आ जाएगा। इसमें कौन सा जो है आएगा फिगर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट लग रहा है। इसमें भी उत्तराकृति ढूंढना है तो ये 1 आ जाएगा। इसमें इसको भरना है तो बहुत सावधानी से भरेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इसमें श्रृंखला को पूरा करना है 8, 28, 116। तो देखिए इसको 28 कैसे हुआ, तो 8 गुणे 3 प्लस 4, फिर 28 जो आया, फिर 28 गुणे 4 प्लस 4, फिर जो वैल्यू आई उसमें 5 का गुणा प्लस 4, यानी कि 4, 5, 6 ये मल्टीपल जाता रहेगा प्लस, लेकिन ऐड होगा हमेशा 4। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है 3508 आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो है बरसात हुई, फिर जो है सूर्य उगा, फिर जो है इंद्रधनुष उगी जिसको बच्चा देखा और बच्चा खुश हो गया। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है कि स्टेटमेंट दे रहा है कि स्कूल 4 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को दाखिला नहीं देते, और उसका वजह कह रहा है कि इस आयु में बच्चे की नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो जो है दोनों सही नहीं है, देते क्यों नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब 8:30 बजा हो तो घड़ी और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या है। तो एंगल बराबर होता है 11/2 मिनट की सुई माइनस 30 हावर की सुई। ठीक है, तो 11/2 दे रखा है 8:30, यानी कि 30 हो गया, माइनस 30 गुणे कितना बज रहा था, घंटे की सुई 8। इसको जो है सॉल्व किया तो 75 जो माइनस में, यानी कि 75 डिग्री जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा। इसमें भरना है तो इसमें क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसमें भरना है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, और इसमें जो है अगर सही से आप बैठा लो तो एक साथ जो है 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे जो है टेबल पे आप दर्शाएंगे, तो ये जो है कुछ ऐसी टेबल बनेगी, और ऐसी टेबल बनेगी तो जो है इसको ईजिली आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टेबल बना के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कर रहा है कि 200% व्यक्तियों में से 200 लोगों में से 90 को चाय पसंद है, 108 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, और 46 लोगों को काफ़ी और चाय दोनों पसंद है। तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो न काफ़ी न चाय दोनों पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए 90 और जो है 108 और कितने कॉमन है, तो 46। फिर एक्चुअल जब निकालेंगे तो 90 माइनस 46 जो निकलेगा वो, और 108 माइनस 46 करेंगे वो, तो 44 और 62 एक्चुअल वाले हैं। ठीक है, तब टोटल कितना हो जाएगा, तो 200 माइनस 44 प्लस 62, और जो है इसमें 46, इतना करेंगे तो 152, यानी कि 148 जो है 200 माइनस 152, यानी कि 48 ओनली जो है ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, काऊ को जैसे हर्ड, काऊ का जो समूह है उसे हर्ड कहते हैं, तो बच्चा जहाँ पर रहता है उसको फैमिली कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर जैसे बीमारी का इलाज करते हैं वैसे पुलिस वाले जो है क्रिमिनल का इलाज करते हैं। ठीक है, समर को रनर लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। करे फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी तथा हॉकी को गोल्फ कहा जाए, तो कौन सा खेल में गेंद का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए गेंद का उपयोग आप बैडमिंटन में नहीं करते, वहाँ पे शटल चलती है। ठीक है, चिड़िया जो होती है वहाँ पे गेंद तो होती नहीं। तो लेकिन बैडमिंटन को क्या कहा जा रहा है, बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जा रहा है, तो इसलिए वॉलीबॉल पे करेक्ट टिक लगाएंगे। करें कि जैसे मैराथन में जो है लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है, वैसे जो है आपका हिबरनेशन में क्या होता है, तो मतलब कि ठंडी में जो है आप ज़्यादा देर तक सोते हो, तो लॉन्ग पीरियड स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको मीनिंगफुल में बनाना है तो सबसे पहले जो है आपने बीज खरीदा, फिर जो है पौधा लगाया, फिर जो है अनाज जब उगा तो अनाज को इकट्ठा किया, फिर जो है 3 आटा गूँथा, और फिर जो है रोटी बनाई। मीनिंगफुल में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कथन में कह रहा है कि कि अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहूँगा। फिर कह रहा है कि मैं जो है पेशेवर बनना चाहता हूँ। तो ये जो है दोनों सही नहीं है, बहुत स्टेटमेंट सही नहीं है। डॉक्टर बनना कहाँ आसान है, बहुत टफ है। ठीक है,
नेक्स्ट है 3, 7, 15, 31, 63, इसमें जो है नेक्स्ट का पता लगाना है। तो देखिए कैसे जा रहा है जो है अ, इसको हमने सॉल्व तो किया था यार। 3, 7, 15, 31, 67, 127 इसका आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। कोई 6, 11, 21, 36, 56 इसको सॉल्व करेंगे तो ये +5 +10 +15 +20 +25 ऐसे जोड़ता जा रहा है, तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो एक तरह से इसके अपोजिट कौन सा होगा, विच एलो के अपोजिट, तो वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है नॉन टेक पूरे सॉल्व हो गए। थोड़ा टेक्निकल के पोर्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मोल्टेन अमोनियम नाइट्रेट को जो है इज मिक्स विथ ग्राउंड लाइम स्टोन इन फर्टिलाइजर प्लांट। तो मतलब मोल्टेन अमोनिया को अगर आपको मिक्स करना है लाइम के साथ तो कौन सी मिल यूज करेंगे, तो वहाँ पे आप जो है पग मिल यूज करेंगे। तो एक सेकंड फिर देखिए, ऐप थोड़ा सा ओपन नहीं कर रहा है फाइल। हाँ, अब ओपन किया। तो पता ना आज ही, या तो फाइल इतनी लंबी है उसकी वजह से है, या क्या दिक्कत है इसमें। चलिए तब तक इधर के सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर का हमारा अगर नहीं खुल रहा है तो खुल जाए यार, तो कितना परेशान कर रहा है आज यार। चलिए जो पेज खुला है उसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। हाँ, ये खुला। आज थोड़ा जो है ऐप दिक्कत कर रहा है दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी खुल जाएंगे सारे पेज, हट रहे हैं। हाँ, खुला तो हो गया। चलो ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस इज कंट्रोल बाय, जो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो प्रेशर ड्रॉप और फ्लो रेट से। ठीक है, स्क्रीन को कब ब्लाइंड कहा जाता है, तो जब स्क्रीन में जो है सॉलिड पार्टिकल फंस जाते हैं तो कहते हैं कि स्क्रीन जो है अंधी हो गई है। ठीक है, विच मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल हमेशा इसको कन्वेयर से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें कौन सी है, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर, मेन जो है टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिस्टम कंप्रेसिंग लिक्विड वाटर इक्विवेलेंट विथ वेपर, तो यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे इंट्रोपी क्या हो रहा है, तो इन्वर्स की इंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। ठीक है, बॉयल्स लॉ जो है गैस का क्या था, तो पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा। और ये जो गिब्स फेज रूल का सही फार्मूला क्या है, तो P+F=C+2 हो जाएगा। Cp-Cv = R, ये किसके लिए है, तो आइडियल गैस के लिए है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है क्या बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि एनर्जी किधर से किधर तरफ जा रही है। ठीक है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की फार्मूला पूछ रहा है, तो μ=del T/del P और ब्रैकेट में H हो जाएगा एंथैल्पी। मोलियर डायग्राम किस किस के बीच में है, तो एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में है। अमोनिया का जो है रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगा। अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन कब होता है, तो अनस्टेडी यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन फिल्म टाइम कंडेंसेशन क्या होगा, तो ये जो है लोअर देन होगा किसके, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के। प्रेंडल नंबर किस किस का रेशियो है, तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, विच है द लोएस्ट प्रेंडल नंबर, तो लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल सबसे कम प्रेंडल नंबर रखते हैं। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन किस पे जो है अकर होता है, तो वो कंटामिनेटेड सरफेस पे। ठीक है, द परसेंटेज ह्यूमिडिटी इज लेस देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट, तो दोनों जब 0 हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या 100% हो। ठीक है, नेक्स्ट है राउट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सॉल्वेंट के लिए है। फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है, तो ये जो है मल्टी कंपोनेंट लाइक क्रूड ऑयल रिफाइनरी के लिए यूज होता है। लाप्लास का जो ट्रांसमिशन साइन टी का क्या है, तो 1/s² + 1 हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्हेन द डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जब 1 है तो उसे कहेंगे क्रिटिकल डंप, 1 से ज़्यादा है तो ओवर डंप, 1 से कम है तो अंडर डंप। ठीक है,
बाकी ये आएगा नहीं आपका। फाइनल कंट्रोल एनिमल एलिमेंट क्या है ये पूछ लेता है, तो ये वाल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है हाँ ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल पूछा है। तो ऑयल जो है बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन अगर जो है गार्बेज तो वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल तो है, लेकिन केमिकल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, डिजीज कज बाय द ईटिंग फिश। एक सेकेंड, थोड़ा सा ओपन हो जाए तब देखते हैं इसको। थोड़ा आज दिक्कत कर रहा है ऐप जो है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जबकि ऐसा ऑलमोस्ट होता नहीं है। और चलिए तब तक जो है इसके नीचे वाले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 21% है। MgSO4 का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो जब आपको इसका एटॉमिक नंबर मालूम होगा तभी इसको निकाल पाएंगे, तो ये 120 हो जाएगा। HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 36.5 हो जाएगा। करें द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। ये किसका स्टेटमेंट था, तो एमागट्स का जो है नियम था ये। विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, तो घट जाएगी। करे कि फॉर वाटर व्हेन प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर बढ़ाने पे वाटर की विस्कोसिटी क्या होगी, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, अभी तो इसका जो है ओपन नहीं हुआ, चलिए ठीक है। 26 पेज को हम बाद में देखेंगे। 28 को देखते हैं। कह रहा कि द सेंटर ऑफ प्रेशर इज, तो सेंटर ऑफ प्रेशर वह पॉइंट है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, टोटल रिजेंटेड फोर्स है। ठीक है, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो 1300 होगी। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो है, तो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी विथ नो एक्सलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है बॉयलर फीड पंप किस टाइप का पंप है, तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। मोल्टेन सोप को कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से। पल पंप यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोल्टेन सोडियम इन फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप होते हैं। रिबन ब्लेंडर किस लिए यूज होता है, तो नॉन फ्लोइंग पाउडर एंड थिन पेस्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं जो है 26 का, हाँ खुल गया पूरा। इसमें क्या कह रहा है कि डिजीज कॉज बाय द ईटिंग फिश इनहिबिटेड मर्करी कंटामिनेटेड। कह रहा है कि जो मछली खाने की वजह से जो मरकरी मरकरी में क्या हुआ था कि एक बार जो है मछली जो है मरकरी खा ली थी, तो उस मछली को जब व्यक्ति खाए तो वो बीमार हो गए। तो वो कौन सी उस बीमारी को नाम दिया गया था मीना माता डिजीज। ठीक है, क्योंकि ये जो है उसी लोकेशन पे हुआ था, ये लोकेशन का नाम है। ठीक है, वाइडली यूज मेथड फॉर कंडीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर, तो बॉयलर फीड वाटर की जो कंडीशनिंग हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से होती है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो परमानेंट के लिए सल्फाइड और क्लोराइड दोनों, जो सल्फेट और क्लोराइड दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फैट स्प्लिटिंग कैटालिस्ट का नाम क्या है, तो ZnO हुए। स्पेस टाइम इक्वल टू द मीन रेजिस्टेंस टाइम, कब, तो जब डेंसिटी ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर की क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, द यूज ऑफ स्पेस टाइम इन प्रीफर ओवर द मीन रेजिडेंस टाइम किसके लिए, तो आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये हमने सब कर ही दिया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखा रहा है, तब तक जो है हम जो है 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29वां अभी खुल जाएगा तब देखेंगे। इसमें जो है ड्रैग कोफिशिएंट फॉर लैमिनार फ्लो वेरी एज, तो जो है रेनॉल्ड पे 0.5 के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इन अ फ्लो फील्ड एट अ स्टेंजिनियस पॉइंट, तो स्टेंजिनियस पॉइंट पे जो है ऑल द वेलोसिटी है कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रेशर हेड में। ठीक है, ए फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस टू फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर, तो न्यूटनियन में कोई भी जो है शेयर फोर्स या टाइम डिपेंडेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं न्यूटनियन फ्लो, उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है,
हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2G हो जाएगा। क्रिटिकल स्पीड जो है ट्रोमल की क्या रिलेशन रखते हैं, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√D हो गया, ठीक है। फील्ड डायरेक्ट क्या करता है, तो ये पोरोसिटी बढ़ा देता है, इंक्रीज पोरोसिटी, ओके, ठीक है। अब जो है 29 को देख लेते हैं, खुला कि नहीं पेज, हाँ खुल गया। इसमें क्या कर रहा है, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है 0 हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल, किस पॉइंट पे, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नर रिवर्सिबल इंजन डज नॉट डिपेंड, तो वर्किंग रेजिस्टेंस पर वो डिपेंड नहीं करता। व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर, तो उस मतलब लिक्विड से वेपर में बदला तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। इन केस करंट extraction of immiscible liquid system, the slope of operating line each stage क्या होगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। कैविटेशन किसी वजह से होता है तो लो प्रेशर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट 13वां कह रहा है, फॉर सिलेंड्रिकल पार्टिकल हुज लेंथ इक्वल टू इक्विवेलेंट डायमीटर, द स्पेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, तो 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 0.874 है जो 1 से कम है। साइक्लोन का यूज किस लिए यूज होता है, तो सॉलिड को रिमूव करने के लिए, किससे, फ्लूइड से, फ्लूइड में आपका एयर भी आ जाएगा, ठीक है। पैडल एजिटेटर किस लिए यूज होता है, तो ये मिक्सिंग लो विस्कोसिटी वाले जो है फ्लूइड के लिए, ठीक है, लो विस्कस लिक्विड के लिए पैडल यूज होता है। लग सपोर्ट किसके लिए यूज होता है, तो ये जो है लार्ज हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल वेसल के लिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम सेट बाय, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है डी दिया है, जो गलत है। इसमें जो है आपका अलाउेबल वेपर वेलोसिटी होना चाहिए 17 का बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ एनस हीट ट्रांसफर, तो ऑप्शन नंबर D2 D1 और बटा D1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, इसमें जो है इसको छोड़िए, आने वाले नहीं है सब, डिस्काउंट वगैरह। पेनिसिलिन किससे सेपरेट होती है, तो ये एक्सट्रैक्शन विथ एमाइल या ब्यूटाइल एसीटेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट इन पल्प, तो जब सोडियम सल्फेट जो है पल्प में प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी, ब्लीचेबिलिटी को ईजी करेगी, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑयल जो निकल कैटालिस्ट यूज होता है, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इमल्सन पॉलीमराइजेशन, तो उसमें जो है सभी एडवांटेज हैं, इजी टू टेम्परेचर कंट्रोल, हाई रेट ऑफ प्रोसेस, होमोजिनिटी ऑफ पॉलीमर, ठीक है। नाइलॉन 6 क्या है, तो एक तरह से पॉलीमाइड है। द पावर नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट है। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर फोर्स, ये किस क्या कहलाता है, तो ये इलुअर नंबर है, ठीक है। 28वां में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर का पूछा है, जो नाइट्रोजन के साथ है, तो ये 2 हो जाएगा। लेमिनार फ्लो में जो है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये जो है एवरेज जो है 0.5 यू मैक्स का होगा। देखिए हमने यहाँ पे सोल्व किया है। नसल्ट नंबर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके लिए है, तो वो फोर्स कन्वेक्शन के लिए है। फ्री एनर्जी चेंज इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा। द रेशियो एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन टू दैट बाय कंडक्शन, उसे नसल्ट नंबर कहते हैं। इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बैफल्स क्या करती है, तो ये जो है प्रिवेंट स्टेंजिनियस ऑफ सेल एंड साइड फ्लूइड का होगा, इम्प्रूव हीट ट्रांसफर और प्रोवाइड सपोर्ट, 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल रोड जिसकी रेडियस r है, सरफेस हीट फ्लक्स Q 0 है, तो कह रहा है कि यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन रेट क्या होगा, तो 2Q0/R हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर क्या है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड और पेंडल है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ठीक है। फिक्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस सभी के लिए वैलिड है। रेट ऑफ लीचिंग किस पे डिपेंड करता है, तो वो सब पे, चाहे पार्टिकल साइज हो, टेम्परेचर हो, एजिटेशन हो, सब पे, ठीक है। ड्रम ड्रायर क्या है, तो ये जो है हीट ड्रम ड्रायर के लिए जो है हीट ट्रांसफर इज कंट्रोलिंग फैक्टर है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज आर रिक्वायर्ड टू फ्रैक्शनेशन कॉलम व्हेन रिफ्लक्स रेशियो इज, तो ये मिनिमम हो, ठीक है, 40 का मिनिमम हो जाएगा। ऑफसेट 0 किसके लिए है, तो पी कंट्रोलर के लिए है।
एम्पलीट्यूड रेशियो ए आर जो है एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा, तो ऑलवेज 1 से कम होगा। थर्मोपाइल क्या है, तो ये टेम्परेचर मेजर करने का एक जो है यंत्र है, ठीक है। मैकेनिकल मेजरमेंट में क्या आता है, तो दोनों हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी इन सब में, तो वाटर की हो जाएगी। एंजाइम एक तरह से क्या है, तो वो प्रोटीन है। आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर का एक कैरेक्टर क्या है, तो ये फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड का जो सही फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, तो टी हाफ इजकल टू 0.693 अपन के है, ठीक है। इक्वेरियम ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन द सिस्टम एट अ तो डायनेमिक स्टेट हो जाएगा, तो वो इक्वेरियम स्टेट हो कहलाएगा। इसमें जो है यूनिट क्या है, तो ये हावर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट सेकेंड टाइम इनवर्स यानी कि हावर इनवर्स, ठीक है। बाकी जो है डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जैसे ग्रीन ऑयल पूछा है कि ग्रीन ऑयल क्या है, तो ब्यूटेन और उसके हैवियर जो होते हैं ग्रीन ऑयल कहलाते हैं। पॉलीमर ऑयल जो है क्या होता है, जैसे एलो ऑयल भी कहते हैं। तो ये जो पॉलीमर ऑयल या ग्रीन ऑयल जो है एसिड गैस एब्जॉर्बर से जो मिलता है उसको कहते हैं, ठीक है। विच एमाइन यूज इन एमाइन ट्रीटमेंट यूनिट, तो एमाइन ट्रीटमेंट यूनिट में MEA यूज होता है। फॉर स्टोर हाइड्रोकार्बन ऑयल हैविंग लो वोलेटाइल वाले कंपोनेंट को किस में स्टोर करते हैं, तो फिक्स रूप टैंक में, ठीक है। कह रहा है कि गम फॉर्मेशन बचने के लिए जो है किससे हम ब्लैंकेटिंग करते हैं, तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा। 1 kg हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम घेरेगा, तो 11.2 nm3। इन मोटर के टर्म में DE और NDE क्या है, तो ड्राइव इंड और नॉन ड्राइव इंड होता है, ठीक है। DE और NDE का फुल फॉर्म। कह रहा है इन केस ऑफ गैस लीकेज यू शुड रन, अगर गैस लीकेज है तो आपको किस डायरेक्शन में दौड़ना है, तो ऑलवेज इन क्रॉस में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। शट ऑफ प्रेशर कब लिया जाता है, तो शट ऑफ प्रेशर पंप का डिस्चार्ज वाल्व बंद करके लिया जाता है, ठीक है। व्हेन प्रोसेस फ्लूइड स्टार्ट कम आउट अलोंग द शाफ्ट इट इंडिकेट, कह रहा है कि अगर प्रोसेस फ्लूइड जो है शाफ्ट से बाहर गिर रहा है तो उस समय कौन सी सील लीक हुई है, तो उसके इसमें दोनों सील लीक हो गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, ठीक है। एक्सटर्नल सील लीकेज कैसे पता करोगे, तो एक्सटर्नल सील लीकेज जो आप जो है सील पॉट में जो जैसे अमोनिया का कोई पंप है तो उसमें इथाइल ग्लाइकोल का पॉट भरा जाता है, तो जब जो है अमोनिया इथाइल ग्लाइकोल के पॉट में भर जाएगा तो उसको आप समझेंगे, मतलब उसको प्रेशराइज करेगा तो समझ देंगे कि एक्सटर्नल सील लीक हो गई है, ठीक है। व्हेन द पंपिंग लिक्विड टेम्परेचर मोर देन 200, तो सबसे पहले पंप को क्या करोगे, अगर जो है एक तरह से लिक्विड जो पंप कर रहा है वो 200 डिग्री का है, उस तो पंप चलाना है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, तो सबसे पहले आपको उस पंप को वार्मिंग अप करना पड़ेगा, ठीक है। इन वाइब्रेशन लेवल विल बी वेरी लो एट विच कंडीशन, जब आप बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे जब चलाएंगे पंप को तो उस केस में वाइब्रेशन जो है बहुत कम होगा। MCSF का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, MCSF क्या है, तो मिनिमम कंटिन्यूस स्टेबल फ्लो है, ठीक है। जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि इसके नीचे यानी कि MCSF के नीचे पंप का वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और पंप का ऑपरेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इफ़ द पंपिंग लिक्विड विस्कोसिटी चेंज विथ सेंट्रीफ्यूगल पंप देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नॉट चेंज, कह रहे कि जो पंप है कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पानी की जगह कुछ और आप यूज करने लगे ट्रांसफ़र करना, तो उस केस में कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा, तो NPSHR यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर रिड्यूस द NPSHR ऑफ पंप, अगर NPSH यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड को घटाना है तो आप पंप के सक्शन लाइन में क्या यूज करेंगे, तो इंड्यूसर, ठीक है। स्लरी को भेजना है तो उसके लिए किस टाइप का इम्पेलर होगा, तो ओपन इम्पेलर, ठीक है। फर्नेस पीप होल किस लिए यूज होता है, तो फर्नेस की जो पीप होल है उससे हम झांक के देखते हैं कि फर्नेस के अंदर का जो भी है फ्लेम जो है बढ़िया चल रही है कि नहीं, कहीं वॉल से टकरा तो नहीं रही है, ठीक है। यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ फर्नेस को जो देखने के लिए पीप होल लगा होता है। फर्नेस का जो केसिंग हाई टेम्परेचर अगर मिल रहा है, यानी कि फर्नेस का जो केसिंग हाई टेम्परेचर हो रहा है तो उसको कैसे दूर करेंगे,
तो हम जो है ये समझ लेंगे कि रिफ्रैक्ट्री जो एक तरह से फट गई है, टूट गई है या गिर गई है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम मेन होल का जो टेम्परेचर लेते हैं सभी मेन होल का फर्नेस के, चाहे वो इकोनोमाइज़र हो या प्राइमरी या सेकेंडरी या फाइनल, जहाँ का हमने जो है लेते हैं टेम्परेचर, तो उसका भी यही है मकसद। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है यानी कि जो है रिफ्रैक्ट्री जो है डैमेज है वहाँ की, तो उसका रिपेयर कर देते हैं। रिफ्रैक्ट्री रिपेयर हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर सिस्टम व्हेन द कंप्रेसर इज शट डाउन इज कॉल्ड, यानी कि वह कंप्रेसर का जो है कंप्रेसर सिस्टम जो जिस पे कंप्रेसर जो है शट डाउन चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको सेटलिंग प्रेशर कहेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी जो है आपके आज का जो है वीडियो थी नॉन टेक पे मेन फोकस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।